हमारे इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से हमने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग से 1,84,000 करोड़ का फॉरेक्स रिजर्व बचा लिया है और अब तैयारी है ब्राजील को फॉलो करके E85 और E100 की। लेकिन हर कोई सोशल मीडिया पे इसे गवर्नमेंट का गेम और वाटर क्राइसिस का बहुत बड़ा रीजन बता रहा है। इसलिए आज हम एथेनॉल की रियलिटी पे डेटा के साथ बात करेंगे कि आखिर एथेनॉल इंडिया को असल में कितना आत्मनिर्भर बना रहा है और ये फ्यूल हमारे एनवायरनमेंट और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कितना इंपैक्ट कर रहा है और सबसे जरूरी बात, इससे हमारे किसानों का और आम जनता का असल में कितना फायदा हो रहा है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं उस 1,84,000 करोड़ की बचत की। सरकार कह रही है कि हमने क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम कर दिया, लेकिन ये एथेनॉल कहां से आता है? मक्के से, गन्ने से और राइस से। और इसे उगाने के लिए क्या चाहिए? यूरिया और डीएपी जैसे हैवी फर्टिलाइजर। अब आप ये डेटा देखो, साल 2024 में फर्टिलाइजर पे हमारी सब्सिडी का बिल 1,91,000 करोड़ रुपए था और अब 2026 में यह बढ़ के 3,40,000 करोड़ के पास पहुंच गया है। जितना आपने क्रूड ऑयल में बचाया उतना ही आपने फर्टिलाइजर की सब्सिडी में वेस्ट कर दिया। तो ये तो थी हमारे देश के खजाने की बात, लेकिन इसका दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट आपके किचन पे है। जो किसान कल तक दाल और सरसों उगाता था, अब वो एथेनॉल के लिए मक्का उगा रहा है। और जब फैक्ट्रियों में मक्का और चावल जाने लगेगा तो मुर्गियों का दाना, जानवरों का चारा महंगा होगा। और आज जो दूध से बनी चीजें महंगी हो रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही एथेनॉल है। और जो हमारे मिनिस्टर ये कह रहे थे कि इससे किसानों की इनकम डबल होगी, उसका सच भी देखते हैं। इस साल किसानों ने एथेनॉल के लिए रिकॉर्ड मक्का उगाया, लेकिन सरकार ने एथेनॉल फैक्ट्रियों को अपने गोदाम से सस्ता चावल दे दिया और रिजल्ट क्या हुआ? फैक्ट्रियों ने मक्का खरीदा ही नहीं और मक्के का एमएसपी 2400 से क्रैश होके 1600 पे आ गया। यानी असली फायदा सिर्फ एथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रीज को हुआ है। और ये महंगाई भी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, महंगाई से भी बड़ी प्रॉब्लम है ये पीने का पानी। नीति आयोग का ही डेटा है, चावल से 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए लगभग 11,000 लीटर पानी लगता है, गन्ने से 3600 लीटर और मक्के से 4600 लीटर पानी लगता है। लेकिन जनता चाहे प्यास से मर जाए, एथेनॉल बनता रहेगा, शुगर मिल्स चलती रहती हैं, क्योंकि वहां पॉलिटिकल पैसा लगा हुआ है। अब जब हमारे मिनिस्टर से कोई वाटर क्राइसिस को लेकर सवाल पूछ रहा है तो उनका जवाब क्या है? जो आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ। ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। देश में पानी की कोई कमी नहीं है। और हाँ, ब्राजील में भी भाई 40 साल से E85 और E100 चल रहा है, तो इंडिया में क्यों नहीं चल सकता? बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ब्राजील का एग्जाम्पल देने से पहले आपको इंडिया में ब्राजील से 3 चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। पहले तो वाटर है। ब्राजील में गन्ने की खेती 90% बारिश के पानी से होती है। वहां अमेज़न के जंगलों की वजह से इतनी हैवी बारिश होती है कि गन्ने को जमीन का पानी नहीं देना पड़ता। लेकिन हमारे इंडिया में 80% से ज्यादा गन्ने और चावल की खेती ग्राउंड वाटर पे डिपेंड है। दूसरा है लैंड वर्सेस पॉपुलेशन। ब्राजील की जमीन का एरिया इंडिया से लगभग 2.5 गुना बड़ा है, 4 गुना ज्यादा पानी है ब्राजील के पास, लेकिन उनकी पॉपुलेशन इंडिया के कंपैरिजन में 1/6 है। इसलिए अगर 150 करोड़ की आबादी वाले इंडिया के खेतों में फ्यूल उगेगा तो आम जनता की प्लेट से खाना और पानी दोनों गायब हो जाएंगे। और लास्ट फैक्ट है, ब्राजील सिर्फ और सिर्फ गन्ने से एथेनॉल बनाता है, लेकिन इंडिया, जब हमारे देश में गन्ने से कोटा पूरा नहीं हुआ तो हमने चावल और मक्के से एथेनॉल बनाना शुरू कर दिया और भुखमरी इंडेक्स में हम पहले से ही टॉप पे हैं। इसलिए हमारे मिनिस्टर से सवाल यह है कि क्या वो ब्राजील जैसी बारिश, उतनी खाली जमीन और पानी भी इंडिया इंपोर्ट करके ले आएंगे? नहीं ना। चलिए देश की इकोनॉमी और वाटर क्राइसिस को साइड रखते हैं। सरकार E20, E85, E100 ये क्या बोल के ला रही है कि लोगों को सस्ता फ्यूल मिलेगा, मतलब आम जनता का फायदा होगा, यही ना? लेकिन असली खेल क्या चल रहा है? हमारी गाड़ियों के इंजन E85 और E100 के लिए तो बने ही नहीं है। ब्राजील ने ये फ्यूल लॉन्च करने से पहले सालों तक अपनी गाड़ियों के मैकेनिकल पार्ट्स पे काम किया और यहां तो हमारी गाड़ियां E20 के लिए भी कंपैटिबल नहीं है। उससे रिलेटेड भी पूरे देश में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। और ऐसे में अगर आपने E85 डाल दिया
तो ये फ्यूल आपके इंजन और आपकी गाड़ी के मैकेनिकल पार्ट्स को खराब कर देगा। और सबसे बड़ी बात, एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी 30% कम होती है। मतलब E85 डलवाते ही आपकी गाड़ी का माइलेज 30% गिर जाएगा। और पेट्रोल पंप पे जो E85 लॉन्च किया गया है उसकी वैल्यू नॉर्मल फ्यूल से केवल 20 रुपए कम है। और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा? E85 फ्यूल का यूज करके जो आप 20 रुपए पेट्रोल पंप पे बचाओगे, उससे कई गुना ज्यादा आपकी गाड़ी का इंजन ठीक करवाने में और कम माइलेज की भरपाई में चला जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, जब देश की इकोनॉमी, ग्राउंड वाटर, किसानों का, आम जनता का, सबका नुकसान है, तो इस पॉलिसी को क्यों थोपा जा रहा है? इस पूरी एथेनॉल पॉलिसी के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। और इंडिया में एथेनॉल बनाने की सारी बड़ी कंपनीज में पॉलिटिकल पैसा लगा हुआ है। और आप ये टाइमलाइन देखो, जैसे जैसे हमारे देश में एथेनॉल की पॉलिसी एग्रेसिव हुई, सियान एग्रो का रेवेन्यू जो 2 साल पहले 17 करोड़ था, वो 511 करोड़ पहुंच गया। आप ही सोचो कि जब पॉलिसी बनाने वाला सिर्फ अपने ही बारे में सोचे, तो यहां पे एंटी नेशनल कौन है? और भाई, जनता की प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अमीर मत बनो, आप हजारों नहीं लाखों करोड़ कमाओ, लेकिन पैसा वहां लगाओ जहां देश की जनता का नुकसान ना हो। लेकिन नहीं, आपको एथेनॉल ही बनाना है। और भाई, अगर एथेनॉल भी बनाना है तो उसका भी सोल्यूशन ढूंढो जहां पानी वेस्ट ना हो। 2G एथेनॉल बनाओ जो मक्का और चावल के बजाय खेतों से निकलने वाले कचरे और पराली से बनता है। पानी को रीयूज करने की टेक्नोलॉजी बेटर करो, और सबसे पहले तो गाड़ियों के इंजन को अपग्रेड करो। लेकिन यह सब कुछ किसी को नहीं करना है, क्योंकि रिसर्च और इनोवेशन में तो मेहनत लगती है। इसलिए सीधे जनता के टैक्स का पैसा और नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करके अपनी जेब भरते रहो। भाई, आज ही हमारे देश के बहुत से इलाकों में पानी की बहुत कमी है, लेकिन जब आज से 10-15 साल बाद इस देश की फ्यूचर जनरेशंस महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक की सूखी और बंजर जमीन देखेंगी, तो वो ये सवाल पूछेंगी कि आप कहां थे जब पानी खत्म हो रहा था। और तब क्या बताया जाएगा कि पानी किसी क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं सूखा था, बल्कि उसे कानूनी तौर पे जमीन से निकाल के एथेनॉल की फैक्ट्रियों में जलाया गया। और किस लिए? सिर्फ इसलिए जिससे कुछ लोग अमीर बन जाएं। और मुझे नहीं लगता कि यह सब कुछ इतनी जल्दी रुकने वाला है। इसलिए पानी इस दुनिया का अगला गोल्ड बनने वाला है। इसलिए हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टॉक्स की, जो इस क्राइसिस में आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।